नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। जैसा आपको पता है कि हम लोग एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है मुखिया जी मैदान में। उस कार्यक्रम के तहत हम पंचायत के तमाम प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। आज इसी क्रम में हम मौजूद हैं समरडीहा पंचायत के सरपंच पद के प्रत्याशी पतंजलि मिश्रा जी के पास। तो हम जानेंगे मैडम से कि आखिर उनकी पंचायत का क्या माहौल है। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मैम, आप पहले भी 2 बार सरपंच रह चुकी हैं, बीच में आपने छोड़ा, फिर मुखिया का चुनाव लड़ा। इस बार भी आप सरपंच के लिए नॉमिनेशन कर चुकी हैं। क्या माहौल है इस बार समरडीहा पंचायत का? अब तो माहौल ठीक ही है। वहाँ की जनता की इरादा है कि नहीं, एक बार फिर आप सरपंच बनिए। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं कि आप मीडिया वाले हैं जो हमसे आज इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हम अभी समरडीहा के प्रतिनिधि हैं। और आप लोग को जो भी वहाँ की स्थिति होगी उससे मैं अवगत कराऊंगी। जैसा आपका क्वेश्चन है वैसे मैं जवाब भी दूंगी आपको। और पहले इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ आप लोगों का मेरे तरफ से। आपने नॉमिनेशन किया है, घूमना फिरना भी शुरू किया होगा, तो क्या लग रहा है, पब्लिक का मूड क्या है आपके प्रति? इसमें ग्राम कचहरी के सरपंच होने के नाते ग्राम में जितने भी जनता हैं उन लोगों का रुझान है कि जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। और अब मैंने 10 साल संभाल चुकी हूँ, इसलिए उन लोगों का थोड़ा सा रुझान मेरे प्रति बढ़िया है। उन लोगों का इरादा है कि नहीं, आप फिर इस बार आइए, हम लोग आप ही को चाहते हैं। इसलिए मैं वहाँ गई और जाने के बाद सारे गाँव का माहौल, सारे गाँव का मैंने दौरा किया। सारे लोग का यही कहना है कि नहीं, फिर आप एक बार और आइए। पंचायत में सरपंच का जो पद होता है एक न्यायिक तरह का पद होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मामलों का निपटारा आपको करना होता है ताकि मामला कोर्ट तक ना जाए। इस काम में आप कितना सफल रही हैं पिछले अपने कार्यकाल में? ये तो चीज़ मेरे जनता बताएंगे, ग्रामीण जनता बताएंगे। और मैं जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना पंचायत की केस पंचायत में ही समझौता कराती हूँ। कभी भी मैंने कोई कोर्ट में, कभी कोई थाना मैंने नहीं भेजा। 5 साल क्या 10 साल में रही, 10 साल में कोई केस मेरा वहाँ नहीं गया है। मतलब सारा केस आपने पंचायत में ही सॉर्ट आउट कर दिया? जी, सारा केस मैंने वहीं किया। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत, हम अपने जनता को भी बहुत समझदार है लोग। ऐसा कोई हिंसक झगड़ा नहीं होती है। जो ग्राम कचहरी की दफ़ा के अंदर आती है वो सारा केस हम अपने ग्राम कचहरी में ही समझौता कराते हैं। उसमें भूमि विवाद आती है, घरेलू हिंसा आती है, महिलाओं का समस्याएँ आती है। तो ये सब सारी जो हमारे अंदर की दफ़ा होती है वो मैं अंदर में अपने अधीन कर लेती हूँ। लोग आपके कार्यकाल में थाना जाने से पहले आपके यहाँ कचहरी में अपनी वो लगाते थे? सबसे पहले झगड़ा होती है तो मेरे यहाँ आवेदन दी जाती है। जो हर गांव में एक एक पंच होते हैं मेरे, तो मेरे यहाँ जो इस गांव का झगड़ा है उस पंच को दिया जाता है पहले आवेदन। और वो आवेदन के साथ फिर मेरे पास आता है लोग, जो मेरा पंच है वो लेकर के आता है। मैडम, इस बार जितने नॉमिनेशन हुए हैं आपके अलावा 4 और प्रत्याशी हैं, आपका सीधा मुकाबला किससे है? ये तो मैं नहीं बता सकती किसी के साथ, क्योंकि मैं कभी ऐसा रहा ही नहीं है। पीछे से जब भी मैं 2 बार बनी हूँ तो बहुत ज़्यादा वोटों से आगे हूँ, तो मैं किसको मुकाबला बताऊँ? ऐसे पब्लिक नहीं है, पब्लिक की है रुझान, पब्लिक इसको क्या करेगी मैं नहीं बता सकती। लेकिन आपके हिसाब से मुकाबला नहीं, किसी से मेरा कोई मुकाबला, किसी से कोई मुकाबला नहीं। मतलब लगता है कि इस बार फिर आप जो हैट्रिक है वो पूरा करेंगे? हाँ, जो भी है मैं पूरा करूँगी, मेरे जनता पूरा करेगी। मैं क्या, मैं तो जनता के साथ हूँ। और जनता जो मुझे, जिन लोगों ने मुझे चाहता है वो सारे लोग का यही रुझान है कि नहीं, एक बार और आप आइए। इस बार आप तीसरी बार मैदान में हैं और अगर इस बार आप चुनाव जीत जाती हैं तो पतंजलि मिश्रा के मन में ऐसा क्या है कि वो क्या नया करेंगे अपने पंचायत के लिए? देखिए, एक तो है कि सरपंच का कुछ नया ऐसा है नहीं। जो सरकार का सर्कुलर आएगी, जो उनके कानून नियम कानून आएंगे, उसमें जितना हो सकता है मेरा बढ़ चढ़ का हिस्सा रहेगा। और उसमें नंबर 1 पे हैं तो नंबर 1 मैं चाहूँगी कि मैं सरपंच भी नंबर 1 बनूँ। क्योंकि जो हमारी ग्राम कचहरी की केसेज हैं वो केसेज की सारा चीज़ ऑलरेडी मैं जानती हूँ। और जो अभी तक मैंने किया है उसका कोई कहीं भी कोई अपील भी नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ़ में, मैंने जो फैसला किया उस डिसीजन के कोई खिलाफ़ कहीं कोई किया है, ऐसा भी नहीं है मेरे पंचायत में। नहीं, ये तो सही है मैडम, क्योंकि आपके लड़ने से जो है वो ज़िले में सरपंच पद का जो सीट होता है वो हॉट सीट हो जाता है समरडीहा पंचायत। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसी हमारी पब्लिक की पब्लिसिटी है, मैं और क्या बोल सकती हूँ इसमें। मेरी पब्लिसिटी है, जो मेरी पब्लिक जो मुझे इस लायक समझता है लोग, और मुझे यहाँ तक पहुँचाता है।
और सरपंच की पद है जो कि एक गरिमामय पद है और मुंशी मजिस्ट्रेट की तरह पावर होती है उसमें। और एक हम लोग जुडिशरी के अनुसार आते हैं। हमारा न्याय ग्राम कचहरी में न्यायपालिका है मेरी, तो न्यायपालिका में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं न्याय उचित करूं, क्योंकि मेरे जनता मुझसे नाखुश ना रहें, नाराज़ ना रहें। ऐसे तो होती है कि जब ग्राम कचहरी में केस आती है तो एक की गलती होती ही है, एक पक्ष विपक्ष होता है दोनों। मैडम, चूँकि पंचायत चुनाव में जाति सबसे ज़्यादा हावी रहता है, तो क्या पतंजलि मिश्रा के साथ समरडीहा, धनाढ़ी और कोठरा के पंडित जी लोग साथ में हैं? सब पंडित जी क्या, मेरे साथ सारे समुदाय हैं। मैं किसी एक जाति की नहीं सरपंच हूँ, न एक जाति के लिए काम करती हूँ। मैं सार्वजनिक हूँ और सभी लोगों के लिए काम करती हूँ, क्योंकि मुझे वोट हर जाति समुदाय देती है। मैं ब्राह्मण हूँ, अलग बात है, लेकिन मेरे साथ ब्राह्मण के साथ साथ सारे समुदाय के लोग का वोट होता है। अब मैं सबका एक सामान्य काम करती हूँ, मैं किसी जात पात पे काम नहीं करती, इसलिए वहाँ की जनता मुझे इतना सपोर्टिंग है, इतना सपोर्ट करता है और मैं उनका काम करती हूँ हमेशा। इस बार के चुनाव के लिए आप समरडीहा पंचायत की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनकी आभारी हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वाद विवाद आए उसको उनके पास बैठ करके समझौता करूँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान उनके घर पे जाके करूँगा, अपने ग्राम कचहरी पंचायत में ही जाके। तो ये थी समरडीहा पंचायत की सरपंच प्रत्याशी पतंजलि मिश्रा। आप जुड़ रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य पंचायत में।